पीटीआई में, इसीलिए पीटीआई जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या वजह है? इमरान खान क्या वजह है, क्यों इतना आप उसको पसंद करते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है बड़ा, किस बात पे स्टेप? हर बात क्लियर करता है और क्या नाम है, किसी के नीचे लग के नहीं बात करता। भाई मुल्क को तो वो कहते हैं कि सब कुछ खान साहब ने किया था, महंगाई कर दी है, सब कुछ हम तो उसको भुगत रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या नाम है वो सही करने आया था लेकिन नहीं कर पाया, उसको उसके ऊपर नाम वगैरह लगा के जेल में चला गया वो। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब जो है ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है, जब तक किसी एक हुकूमत को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जाएगा, वो चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, ये देखने में तो सामने लड़ रहे होते हैं, अंदर खाते में इनकी सारे जो है ना मामला वज़रा की इक्वल होते हैं। तो हम इस मार्केट से जो है ना पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे और हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ करेंगे और करते भी आए हैं। देखें, रोड्स को देख लें और देख लें, अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू आ रहा है ना, लोगों को किसी सियासत, किसी बंदे, किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 2 वक्त की रोटी जो है ना, जहाँ वो बैठा हुआ है ना, वो कमा ले। ये सारी अपनी इस भाग दौड़ में ना कोई भी बंदा इस गरीब जो आवाम को है ना वो पिस रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अभी हमारी जो मार्केट में 3.5 महीने से सीएम साहिबा ने जो एक वीएन लिया है और जिसका एक बेड़ा उठाया है, आई अप्रिशिएट, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, आउटसाइड क्या है, इनसाइड क्या है। अब मुझे बताएं, वो बैरियर लगा हुआ है और ये सारी मार्केट थ्रू आउट कवर्ड है, इधर ना तो कोई ट्रैफिक का निज़ाम रुक रहा है, ना कोई ऐसा इशू हो रहा है। और ये हुआ भी ये था कि ये सीएम साहिबा कहीं रोड पे जा रही थी, इनकी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, तो देन इन्होंने जो है ना वो उसी टाइम अपने वज़रा को बुलाया, जी ये क्या मामला, ये क्या बात है। और वो सारा नज़ला किन पे गिरा है? इन गरीब लोगों पे गिरा जो स्टॉल होल्डर्स हैं। अब मुझे बताएं, हमें सुनने में आया है, देखने में आया है, क्योंकि हमारे जो एमपीए साहिबान हैं उनसे हमारा रब्ता रहता है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट मून मार्केट, सो हमारा रब्ता हर पार्टी से रहता है, एसी लेवल हो, डीसी लेवल हो। आप एटलीस्ट अपने डीसी लेवल को ये तो कहें, यार कमज़ोर आदमी है, उसकी 2000 रुपया 3000 रुपया रोज़ की सेल है, आप उसकी दुकान सील कर जाएंगे, वो मालिक तो सील वो नहीं भरेगा, वो 2-3-4 हज़ार रुपया जो जुर्माना है वो बेचारा उस स्टॉल होल्डर से लेगा। वो डरते मारे बेचारा स्टॉल नहीं लगाता। इनको नरमी करनी चाहिए। 700 स्टॉल है इस मून मार्केट एक बार, और ये वही मून मार्केट है, मैं इनको रिमाइंड करवा दूं, जहां 2 दफ़ा ब्लास्ट हो चुके हैं इसी जगह पे, और ये मुतासरीन मार्केट है। इस मार्केट को बड़ा अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला ने कहीं इसको जो ना बहाल किया है। तो आप तो अपनी तरफ से आप आ रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन आप एटलीस्ट अपने नीचे वाले तबके से पूछें कि ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ हैं। 100,000 रेडी आपने बांट दी है, मुझे बताएं वो जो रेडी बांटी है, वो रेडी का इन लोगों का क्या फ़ायदा है? ये ज्वेलरी बेचता है, कोई जूतियाँ बेचता है, कोई छोटा सा कपड़े का लगा के बैठा हुआ है, लेसों का लगा के बैठा, वो रेडी में कैसे एडजस्ट होगा? या तो पहले उसके लिए प्रॉपर एक स्केच बनाएं, ये जैसे ग्राउंड खाली है इसको शॉर्ट करके इसके राउंड स्टॉल लगवा दें। डिस्टर्बिंग है क्या? इधर कितने दुकानदार हैं? 700 दुकानदार को प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोड की कोई मसला नहीं है, तो इनको क्या मसला है? इधर कौन सी वायलेशन हो रही है? किसी किस्म की वायलेशन वहाँ होती है जहाँ पे कोई बंदिश हो, गाड़ियों का आना जाना है, कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, कोई रास्ता ब्लॉक हो रहा है, कस्टमर हैं, कंजस्टेड एरियाज। अब आप भाटी लुवारी देख लें, आज भी कंजस्टेड है। अब ये तो नहीं होगा भाटी लुवारी आप ख़त्म कर देंगे, उसके कोई बेहतर हिसाब करें, उसको क्लियर करें। मॉडल मार्केट कैसे बन जाएगी, मॉडल लाहौर कैसे बन जाएगा? ये एक दूसरे को मिल के हमारे साथ जो है ना, ये मार्केट्स के जो हमारे सदूर होते हैं, एमपी एमएन होते हैं, उनको लेके चलें, उन्हें देखें मसाइल क्या हैं। यहाँ तो इस तरह तो आप गुर्बत ख़त्म करने जा रही हैं, गुर्बत और बढ़ रही है। तो ये नो डाउट के आज उस्मा बुखारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये कहा है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो शुबाना रोज़ मेहनत करके उन्होंने आवाम को खुशहाली की तरफ ले गई हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जो तरक्की की दौड़ में सब सूबों से आगे है, और जितने भी सूबे हैं वो इसको देख के उसके नक्शे कदम पे चल के तरक्की की राह में जाए। आप कहते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, मैं इस के लोगों से बात कर रहा हूँ, APK के लोगों से बात कर रहा हूँ। ये वही पंजाब है जिसके बारे में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं टीवी में बैठ के। आज क्या कहेंगे, पंजाब के ये हालात हैं? सर नो डाउट कुछ काम उनके हैं जिनको सराहा जा सकता है, लेकिन मैंने फिर आपको अगेन कहा कि मैं PMLN का जियाला हूँ। हमने इनको वोट दिलवाए भी हैं, वोट दिए भी हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया था पीटीआई का, महमूद रशीद का इलाका था। सैयद तौसीफ शाह और ख्वाजा अहमद खान साहब 2 दफ़ा यहाँ से जो है ना वो बीट हुए हैं। तो हम लोगों ने अगर मेहनत की है,
कोई फॉर्म 47 कहे, कोई फलां कहे, कोई चौरस्ता, डजेंट मैटर, हमारा वो मैटर नहीं है। आपने वोट दिया है, हमने आपने वोट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक देखें सीनियर पीपल है, वो एक ऑनेस्ट है। जो भी लोग कह रहे हैं जी वो बाहर भाग गए, हर बंदे का अपना अपना मामला ठीक है, है। हम उस चीज़ में नहीं पढ़ते। हमारा सिर्फ सीएम साहिबा से ये मुतालबा है, खुदारा ये मून मार्केट की मार्केट है, अनारकली भी आपकी मार्केट है, क्रीम ब्लॉक भी आपकी मार्केट है। मुझे बताएं, एक बंदा खाने पीने का काम कर रहा है, वो अपनी भट्टी को कैसे कमरे के अंदर जलाएगा? वो तो थोड़ा सा अपना उसकी वायलेशन, अगर आप वायलेशन कहते हैं, वो थोड़ा सा बाहर आएगा, उसका धुआं है, आग है, वो किस तरह अपने कस्टमर को अंदर बिठाएगा, किस तरह मैनेज होगा? तो खुदारा आप ज़रा इसको अपने जो ये डीसीओ लेवल के जिनको आपने अख्तियारत दिए हुए हैं, वो आपने तो अख्तियारत दे दिए हैं, वो अख्तियारत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। दुकानें सील हो रही हैं, मुझे बताएं सेल हो नहीं रही, 20,000 रुपया जुर्माना कहाँ से दूंगा? अभी मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है जिसमें वो नोटिस दे गए हैं कि आपको 20,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। वो दुकानदार उस डर से बेचारा आगे किसी को कोई चीज़ नहीं लगाने दे रहा। ये 20-20 साल से, 30-30 साल से ये स्टॉल होल्डर हैं, तो ये कैसे तरक्की करेंगे? अब बताएं, कर्जे का इन्होंने बात की है, ये कर्जा किस तरह लेगा? उसकी इतनी टफ वो शर्तें रखी हुई हैं जी। फाइलर हो, इनको पता ही नहीं होगा फाइलर क्या है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप रिटर्न जमा करवाएं, और इनको कैसे पता होगा? नहीं ले सकते ये। तो कर्जा तो लेगा वही जो इनके अपने मशीर और जो जिन जिनको वो अब्लाइज करेंगे। हो गया। ये इन लोगों को नहीं मिलना कर्जा। ये मैं सीएम साहिबा आपको ये ऑन एयर कह रहा हूँ, ये चलाएं ना चलाएं, आपको हमने वोट दिए हैं, हम अपने वोट का आपसे मुतालबा कर रहे हैं। हमारा वोट ज़ाया हुआ है वो भी बता दें, अगर हमारा वोट जायज़ डला है वो भी बता दें। दैट्स इट। नो डाउट के ये तो आपको पता है कि जायज़ डाला था, ये गलत डाला था। बहरहाल जो आपकी बात है वो मैं बिल्कुल ऑन एयर चलाऊँगा। आपकी बात सही है, महंगाई तो ज़ाहिर बात है बढ़ेगी ना। जब एक बंदा बेरोज़गार हो गया, एक बंदे का अड्डा नहीं चल रहा, वो बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा? इस बारे में मैं आपसे पूछा था कि जो महंगाई है वो आम बंदे की जो है ना वो बढ़ रही है। आपने कहा कि यार वो तो इस तरह की है, मगर आप खुल के कहेंगे यार महंगाई है। मैं बता रहा हूँ महंगाई किसको नहीं पता। अब मुझे बताएं, यंग बच्चे हैं आजकल 22 से 24 साल, यही एज है ना बच्चों की। इनकी एज थी पढ़ने की 16-17 साल, ये पढ़े क्यों नहीं? कि घर के हालात नहीं है। अब जब इनको इधर भी कारोबार से आप हटा देंगे तो ये गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मतलब चपट्टा, कोई